नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गैस्ट्रिक क्या है और उसका दवाई क्या है। सिंपल सा फार्मूला है, आप इसको नोट कर लो, अपने घर में ही इसको बना करके रख लो बना करके। कभी भी आपके बच्चे, आपके परिवार किसी को भी गैस का प्रॉब्लम हो, इस दवाई को बना के रख लो। ये लगा लो कि आज जितने भी हकीम और वैद्य जो कोई भी है, बस इसी फार्मूले को पुड़िया में डाल करके आपको बेच रहे। तो अगर ये मेरा आदत और तरीका है, कोई दवाई अगर बाजार में ही कुछ मिल जाता है और बना करके अगर आप खुद भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, तो मैं उसको अपने चैनल में बता देता हूँ ताकि आप इसका प्रयोग करें। पहले आपको समझना होगा कि गैस बनता क्यों है। शरीर में जब कफ का काम ज़्यादा होता है, यानी शरीर में जब हैवी प्रोटीन जब ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी आपका अग्न्याशय हो जाता है कमज़ोर। आपके छोटी और बड़ी आंत में भोजन को अवशोषण करने का, भोजन को पचाने के लिए जो तरल जो पाचक द्रव्य है उसको निकालने में कमज़ोर हो जाते हैं, यानी कि आपके जो आंतें हैं पूरी तरह से खराब हो जाता है या कमज़ोर पड़ जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं और पचाने के लिए कम ताकत है, तो ऐसे में आपको गैस बनेगा। अंदर पचाने की ताकत है नहीं, मल अंदर जमा हुआ है और पड़े पड़े वहीं सड़ जाता है, उससे निकलती है गैस। आपके पेट में कीचड़ है जी, कीचड़, समझ में आया। इसका सबसे बेहतर इलाज ये है कि कुछ दिन तक आप व्रत रखिए, यानी भोजन ऐसा करो, ऐसा भोजन जो खुद से दीपन और पाचन का काम करता है। हल्का सा भोजन करना, ऐसा भोजन जो खुद से दीपन और पाचन का काम करता है, तो ऐसे भोजन आपने करना है। ऐसा भोजन जिसको खाने में आपके जीभ को ज़्यादा वक्त लगता है, जैसे मीट हो गया, मीट को चबाते रहो, ऐसे भोजन बिल्कुल भी नहीं करना अगर आपको गैस का प्रॉब्लम है तो। ठीक है जी। दाल में मूंग के दाल के अलावा कोई भी दाल, वहाँ अब आपको आपके यार दोस्त तो नहीं है, यानी वो दाल आपके काम करनी है। तो मूंग के अलावा कोई दाल आपके लिए बिल्कुल भी गलत है। भोजन अपना रोटी तो आप खा सकते, बट बाजरा जैसे पराठा और बाजरा की रोटी आपके लिए बिल्कुल गुनाह है। मतलब कि जब तक आप, अभी जो मैं दवाई आपको बताऊंगा, जब उसको बना करके खाएंगे, कम से कम 1 महीने तक आपने बिल्कुल हल्का सा भोजन करना है, बहुत हल्का। हिंदुस्तान में बड़ी दिक्कत क्या है कि जब हम किसी को बोलते परहेज, देखो आयुर्वेदिक इन दवाइयों में परहेज और अनुपान का बहुत बड़ा महत्व है। परहेज क्या है, जिस समस्या से आप जूझ रहे हो उसके लिए जो हम दवाई देंगे, तो जिन चीज़ों को खाने से वो समस्या बढ़ने का संभावना है उसको छोड़ना ही परहेज है। तो ये हो गया परहेज। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ सर आप परहेज क्या बताओगे, पहले पूछेंगे हाँ जी सर परहेज बताओ। तो परहेज पता नहीं उनको क्या लगता है, परहेज उनको समझ में नहीं आ रही है चीज़। एक आदमी सिगरेट भी पी रहा है और उससे होने वाली जो बलगम, उसके भी कफ के भी दवाई खा रहा है। अरे भाई तू कम से कुछ देर सिगरेट तो छोड़ ले, उसके बाद फिर तो बलगम की दवाई खा, कफ सामक दवाइयाँ खा। सिगरेट भी पी रहा है और कफ के लिए दवाई भी खा रहा है, तो कहाँ से कफ उसका ठीक होगा। तो ऐसे ही आपने परहेज का विशेष ध्यान रखना है। एक तो बात ये हो गया। दूसरी बात, अभी मैं आपको कुछ दवाइयाँ गुनगुना के सुनाता हूँ, इसे मैंने नोट किया हुआ है और यह दवाई मैं अपने घर में भी रखता हूँ। अगर यहाँ पर कहीं पड़ा होगा तो मैं आपको बता दूँ, लेकिन यहाँ नहीं है। पाउडर बना करके ये जितने भी आजकल आयुर्वेदिक वैद्य है वो सभी इस दवाई को रखते हैं खुद के अपने घर पे, खुद के प्रयोग के लिए वो इसको रखते हैं और दूसरों को महंगे दवाइयाँ वो दे देते। तो मुझे लगा कि चलो आपको मैं बता ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा चैनल है, आप जो है मेरे वीडियो को देखते हो, मेरा सपोर्ट करते हो, समर्थन करते हैं। तो आइए जरा नोट कीजिएगा। आपने लेना है 50 ग्राम लवण भास्कर, 50 ग्राम हिंगवाष्टक चूर्ण, 100 ग्राम त्रिफला चूर्ण और 10 ग्राम शंख भस्म। फिर से सुनिएगा, 50 ग्राम लवण भास्कर, 50 ग्राम हिंगवाष्टक चूर्ण, 100 ग्राम त्रिफला चूर्ण और 10 ग्राम शंख भस्म। बाजार में मिल जाता है।
सिंपल से सारे दवाइयाँ आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगी, मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। बस ले कोट पीस करके मिक्सी में डालिए, ग्राइंड करिए, सारा चीज़ें मीठा मीठा सा बन जाता है, खट्टा मीठा टाइप का हो जाता है। बस दिन में 3 टाइम 3-3 ग्राम गर्म पानी के साथ लेना है, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, दोपहर भी कुछ भोजन करने के बाद और रात को भी भोजन करने के बाद। ठीक है, ज़्यादा तली भुनी हुई चीज़ें नहीं खाना है। जब तक ये दवाई आप खाओगे तो तली भुनी हुई चीज़ें नहीं खाना, और परहेज़ तो मैंने आपको बता ही दिया। तो जिसमें प्रोटीन है ऐसी चीज़ें नहीं खाना, जिसको खाने में दांत को ज़्यादा वक्त लगता है चबाने में, ऐसा नहीं खाना। बहुत गर्म चीज़ें नहीं खाना, बहुत ठंडा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाना। तो अगर इस तरह से आप अगर करोगे तो धीरे धीरे गैस्ट्रिक आपका ठीक होगा। मैंने आपको बताया ये तभी ठीक होगा जब आप इस दवाई का इस्तेमाल करेंगे। कम से कम 3-4 महीने तक इसका इस्तेमाल आप करते रहना। और दूसरी बात ये है कि आपने अनुपान के रूप में, हाँ दोस्तों, अनुपान के रूप में आप, अनुपान का मतलब है कि उस कारगर औषधि या दवाई के खाने के बाद ऊपर से क्या खाया जाए। तो जब तक ये दवाई खाओगे तो एक चीज़ आपने और करना है, आपने लेना है सौंफ। कम से कम 4 चम्मच सौंफ ले लो, 1.5 लीटर पानी ले लो, सुबह उसको अच्छी तरह से उबाल लो। कम से कम 1 लीटर तक पानी बचे तो उसको ढक करके रख लो बाहर कहीं। दिन में वही पानी पिया करो। जब ये दवाई खाते हो तो भी थोड़ा सा उसको गर्म करके उस पानी को आप ऊपर से उसको पी लो। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एक आपका अनुपान हो गया। सौंफ खुद से दीपन और पाचन का काम करता है, अनुलोमक है, गैस ऊपर जाने नहीं देता, नीचे नीचे ही सारा चीज़ इसका खारिज कर देता है। ठीक है, तो गैस नीचे से निकल गया, आपका अग्न्याशय से बिल्कुल मजबूत हो जाएगा धीरे धीरे, और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आपका गैस खत्म हो जाएगा। इसको करके देख लो, आप कहोगे बहुत मज़ा आ गया। बट लेकिन ये ध्यान देना, बहुत गर्म चीज़ नहीं खाना, बहुत ठंडी चीज़ें नहीं खाना, और मूंग के अलावा कोई दूसरा दाल तब तक नहीं खाना जब तक ये दवाई आप खा रहे, जब तक आपका समस्या ठीक ना हो जाए तब तक। फिर बाद में तो लंबा आपका उम्र पड़ा ही है, फिर तो जो मर्जी खा लो। ठीक है जी, तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका गैस्ट्रिक ठीक हो जाएगा। मैं आपको फिर भी बता दूं कि ये कफ जनित समस्या है, तो इसीलिए कफ कारक कोई भी पदार्थ आपने यहाँ पर नहीं खाना है। ओके, तो आइए दोस्तों, मुझे दीजिए विदा। जय श्री राम।